हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान अब्दी और जलाली नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से हम चंद एक दो आयत को देखेंगे और खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा का शुक्र करके सोना और शुक्र करके उठना खुदा कितनी मोहब्बत करता है, खुदा कितना प्यार करता है कि रात को हिफाजत करता है, दूर सुबह को हिफाजत करता है और वफादारी करता है। हम वफादारी नहीं करते। हमको भी चाहिए कि हम भी उसकी वफादारी करें, उसके नाम को जलाल दें। जलाल मेरे और आपकी जिंदगी से निकले, उसी का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हालेलुया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम दो आयतों पर गौर करेंगे, लेकिन बयान में एक ही आयत को करूँगा। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखते हैं। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा। उस वक्त से उसने शागिर्दों को हुक्म देकर कहा, किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, एक बात पर गौर करनी है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी शागिर्दों को हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। आसमान और जमीन की कुंजियां सबको नहीं। मत सोचें कि जावेद सुंदर को, मत सोचें कि फलां आदमी को, मत सोचें कि फलां पादरी को। मेरे अज़ीज़ों, उसको है जो उस पर ईमान लाता है। जो ईमान नहीं लाता उसके लिए नहीं, उसके लिए खुदा उससे वफादार नहीं। और जब हम उसकी वफादारी नहीं करते तो हमें कैसे वो हमारी कैसे वफादारी करेगा? कैसे वो हमें आसमान और जमीन की कुंजियां हमें दे देगा? 1,44,000 अंबिया नबी पैगंबर आए और खुदा ने किसी को ये इख्तियार ना दिया। आइए इख्तियार को देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब उसकी 16 से 20 तक देखेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने आकर उसे देखकर सजदा किया। बाद ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और मगर ये तालीम दो कि इन सब बातों पर गौर करें जिनका मैंने तुमको
हुक्म दे दिया और जाओ, हुक्म दे दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मेरे यहाँ से तो कितने अंबिया, कितने नबी, कितने पैगंबर, कितने रसूल आए, ये प्यार किसी को नहीं मिला। आसमान और जमीन का कुल प्यार और यीशु मसीह मुझे और आपको जो ईमानदार हैं उनको ये प्यार दे रहा है, उनको ये प्यार दे रहा है। जो कोई तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हम कुछ भी नहीं, ईमान की जगह पे हमने स्मोकिंग को रख लिया। स्मोकिंग करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। शराब पीने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और कोई भी गुनाह है, कोई भी खुदा है, चाहे वो खादम है, चाहे वो कितना खुदा परस्त है, वो खुदा की बादशाही का प्यार नहीं ले सकता। मत सोचें कि ये प्यार हमें दिया जाएगा, हम यीशु के लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह आसमान और जमीन किया कुंजियां का अख्तियार उसे दे रहा है जो उसको अपना दिल की जगह देता है। आसमान उसके लिए खुला होता है और दिन भर उसकी हिफाजत करता है, और रात भर खुदा उसके लिए जाग रहा है। मत सोचें कि खुदा कभी सो जाता है। खुदा दिन को भी हिफाजत करता है। और जब सुबह सवेरे खुदा अपने लोगों के लिए जुम्बश करता है और देखता है केड़ा बेटा, केड़ी बेटी, केड़ा घराना, केड़ा खानदान मेरे हुजूर झुका हुआ है। यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु मसीह गतसमनी में था तो यीशु मसीह दुआ के लिए जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा वक्त करीब है, तुम जागते रहना, दुआ में ठहरे रहना। तो वापिस आए तो यीशु मसीह का पसीना, खून की बूंदें बह रही थी और शागिर्दों को देखा तो सोए हुए। तो यीशु ने फिर उनको कहा, उठो, जागो, आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन उन लोगों ने जब यीशु थोड़ी देर के लिए फिर दुआओं के लिए वापस चला गया तो फिर वो सोए हुए थे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जागने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, कुंजियां तब मिलेंगी जब हम सुबह सवेरे उठकर अपने मुनाजी को, अपने मालिक को, अपने निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। ऐ खुदावन, मेरे दिल का दरवाजा तेरे लिए खुला है। अगर हमें वो सोया हुआ देखता है तो उसका दिल
रंजीदा हो जाता है, उसका दिल रंजीदा हो जाता है। जब हम अपनी जिंदगी पे गौर करें और अपने बच्चों को वक़्त से जुगाना के लिए तैयार करें, ताकि वक़्त से सोएं और वक़्त से जाग उठें, ताकि सोए हुए में दाखिल ना रह हो जाएं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, आसमान और जमीन की कुंजियां इस्तेमाल कर लीजिए। आसमान और जमीन की कुंजियां उनको इख्तियार दिया जाता है। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा। मेरे अजीजों, स्मोकिंग करने वाले भी ये बात कह रहे हैं। हमारा मसीह पे ईमान है। जब हमने स्मोकिंग के जगह पे खुदा को बाहर निकाल दिया और स्मोकिंग को रख लिया, जो हमने यहाँ पे रख लिया, खुदा को बाहर निकाल दिया। फ्रॉड हमने यहाँ पे रख लिया और खुदा को बाहर निकाल दिया, तो फिर खुदा वहां पे नहीं, खुदा का रूह नहीं, बल्कि वो हस्ती है जिसने हमको आंखों से चिकमा दिया हुआ है, जिसने माई हवा को, बाबे आदम को धोखा दिया और उनको वर्ग लगाया और उनको बाग अदन से बाहर निकाल दिया। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइन साहब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैद करने में दीमा शुकित में गानी है, पाक रूह हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपने फरिश्तों को भेज, अपना हाथ बढ़ा, आज के तेरे हजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, अजीज़ो खारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख है यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप, आसमानी सब नामों में तेरा नाम आला है। बाप आसमानी, आज के कलाम मुकद्दस के वसीला हम सबको बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, मेरे घराना को बरकत देना, मेरी कलीसिया को बरकत देना, जो सुनने वाले हैं उनको बरकत देना। अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत से लबरेज करना और उनको दस से मामूल करना। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदे तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की तमाम चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल चाहता हूँ। मेरे घर घराना बेवी बच्चों के साथ रहना, मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे पोतों पे बहू के साथ रहना, बेटे के साथ रहना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। वापस मानी तो अपने जलाल को जाहिर करना, वापस मानी तो जिंदा तो यकसा तुम्हें चूल है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है, कैद करने में धीमा है, शिक्की तुम्हें गानी है। पाकरू में तेरे शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ
तजाकुस उन शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबे बंद कर। यीशु नासरी सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप आसमानी तो मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे गार गिराना बीवी बच्चों के साथ रहना, मेरे शहर के साथ रहना, मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे मलिक के हाकिमों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मलिक के तमाम काबीना के साथ रहना। बाबा बबी यीशु हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरे मलिक के तमाम आदारों के साथ रहना, मेरे मलिक के तमाम आदारों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। पाक फौज के साथ साथ रहना, पाक फौज को अपनी पनाह में रखना। बाप आसमानी तो अदलिया के साथ साथ रहना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, सारा जलाल तुझे मिले। मैं उन बेटियों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो बेटियाँ खुदावंद जिनके घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो जोड़े तेरे हजूर बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। बाप आसमानी तो अपना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी मैं उन लोगों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो खुदावंद बीमारी की हालत में है, खुदावंद जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी उनको मुकम्मल शिफा देकर उनको बहाल करना, उनकी ज़िंदगियों को वो कायम करना, ताकि खुदावंद तेरे नाम को सारा जलाल मिले, सारी इज्जत तुझे मिले। तो ही इज्जत और जलाल बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल बरकत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया। यीशु नासरी जितने मेरे साथ पिछलान पर मौजूद लोग हैं, खुदा उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, अपना फजल अपनी कुदरत अपना जोर बख्शते हैं, अपने जलाल से मामूर कर, अपनी पाकरू से बारे यीशु नासरी तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। तमाम खादमों के साथ हो, बहुत सारे लोगों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। बाप आसमानी तो अपनी पात्र को भेज, आज का तेरे हजूर जितना बाखुरती माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दो, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारीकों, हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, हमारे कासुर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे।